आज हम बात करने जा रहे हैं योग और आध्यात्म की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जिसके बारे में सुनकर शायद आपको विश्वास करना मुश्किल लगे। कहा जाता है कि अगर कोई साधक इस शक्ति को प्राप्त कर ले तो वह अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। यह शक्ति है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि अष्ट सिद्धियों में से एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली सिद्धि मानी जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, योग शास्त्रों और साधना परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि गरिमा सिद्धि वास्तव में क्या है? क्या सच में कोई व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है? और क्या आज के समय में भी यह सिद्धि संभव है? आज की इस वीडियो में हम गरिमा सिद्धि के रहस्य, इसके आध्यात्मिक अर्थ, इसके उदाहरण और इसे प्राप्त करने के मार्ग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 2. गरिमा सिद्धि क्या है? योग और तंत्र की परंपरा में अष्ट सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। ये 8 महान शक्तियां हैं जो अत्यंत गहरी साधना और ध्यान से प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा महिमा, गरिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व वशित्व। इनमें से गरिमा सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को अत्यंत भारी बना लेना। संस्कृत शब्द गरिमा का अर्थ होता है भारीपन या गुरुत्व। जब कोई साधक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तब वह अपने शरीर का भार इतना बढ़ा सकता है कि उसे कोई भी हिला नहीं सकता। यह केवल शारीरिक वजन नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा और चेतना के नियंत्रण का परिणाम होता है। 3. गरिमा सिद्धि का आध्यात्मिक अर्थ। अब यहां एक गहरी बात समझना जरूरी है। गरिमा सिद्धि केवल शरीर को भारी बनाने की शक्ति नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत छिपा हुआ है। योग के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें से पृथ्वी तत्व का संबंध स्थिरता और भारीपन से होता है। जब कोई साधक अपने भीतर पृथ्वी तत्व को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तब वह अपने शरीर में असाधारण भारीपन उत्पन्न कर सकता है। इस अवस्था में साधक का शरीर पर्वत की तरह स्थिर और भारी हो जाता है। 4. गरिमा सिद्धि के प्राचीन उदाहरण। हमारे ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महान योगियों ने इस सिद्धि का प्रदर्शन किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हनुमान जी। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तब उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार अपने शरीर का आकार और भार दोनों बदल लिया। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी बना लिया कि उन्हें हिलाना असंभव हो गया। इसी प्रकार कई सिद्ध योगियों के बारे में कहा जाता है कि ध्यान की अवस्था में उनका शरीर इतना भारी हो जाता था कि कई लोग मिलकर भी उन्हें उठा नहीं पाते थे। 5. वैज्ञानिक दृष्टि से गरिमा सिद्धि। अब सवाल आता है, क्या यह सब केवल मिथक है? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इस सिद्धि का सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे हैं जो इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जा और परमाणुओं से बना है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा और कंपन को नियंत्रित कर सके तो सैद्धांतिक रूप से उसके द्रव्यमान के अनुभव में बदलाव आ सकता है। ध्यान और योग के अभ्यास से शरीर में होने वाले बदलावों को आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि गहरे ध्यान की अवस्था में शरीर की ऊर्जा, तापमान और कंपन में बदलाव होता है। हालांकि गरिमा सिद्धि अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। 6. गरिमा सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार गरिमा सिद्धि अचानक नहीं मिलती। इसके लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती है। इसके कुछ प्रमुख चरण हैं। 1. शरीर की शुद्धि। सबसे पहले साधक को अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। इसके लिए योग, प्राणायाम और संयमित जीवन आवश्यक होता है। मन का नियंत्रण। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए साधक को ध्यान,
और एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। 3. प्राण ऊर्जा का नियंत्रण। योग में कहा जाता है कि जब साधक अपने प्राण को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने शरीर की ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकता है। 4. तत्वों पर नियंत्रण। गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। 7. गरिमा सिद्धि और ध्यान। ध्यान इस सिद्धि की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसका मन और शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक अपने शरीर से परे चेतना का अनुभव करता है। इस अवस्था में वह अपने शरीर के तत्वों को भी नियंत्रित कर सकता है। यही वह अवस्था है जहां से सिद्धियों का जन्म होता है। 8. क्या सिद्धियां प्राप्त करना सही है? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। योग के महान गुरु कहते हैं कि सिद्धियां साधना का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल शक्तियां प्राप्त करने के लिए साधना करता है तो वह आध्यात्मिक मार्ग से भटक सकता है। सच्चे योगी का लक्ष्य होता है आत्मज्ञान और मुक्ति। सिद्धियां केवल उस मार्ग में आने वाली स्वाभाविक उपलब्धियां होती हैं। 9. गरिमा सिद्धि का वास्तविक संदेश। गरिमा सिद्धि हमें केवल एक रहस्यमयी शक्ति के बारे में नहीं बताती, यह हमें एक गहरा संदेश भी देती है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने अस्तित्व को इतना स्थिर बना लेना कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला ना सकें। जब आपका मन पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है, तब आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। यही गरिमा सिद्धि का असली आध्यात्मिक अर्थ है। दोस्तों, गरिमा सिद्धि योग और आध्यात्म की एक अत्यंत रहस्यमयी शक्ति है। यह हमें बताती है कि मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची लगन, अनुशासन और ध्यान के साथ साधना करे तो वह अपने भीतर ऐसी शक्तियों को जागृत कर सकता है जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची शक्ति सिद्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वही सबसे बड़ी सिद्धि होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप अष्ट सिद्धियों के बारे में और वीडियो देखना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम एक और रहस्यमयी सिद्धि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।